KGF चैप्टर 2 से ज़्यादा अवेटेड फिल्म पिछले 4 सालों में कोई नहीं रही है। आई एम रियली प्राउड ऑफ द मेकर्स जिन्होंने इतना बड़ा विजन रखा इस फिल्म को लेके। बट अगर मैं इसको एज अ रिव्यूअर की तरह देखूं तो मेरी सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं इस फिल्म को एक मास फिल्म की तरह जज करूं और इस फिल्म की इंपॉर्टेंस समझूं आज के पैन इंडियन सिनेमा में। सो आज मैंने KGF देखी एंड आई हैड एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। सबसे पहले डिस्कस करते हैं फिल्म के स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स। स्ट्रॉन्ग पॉइंट नंबर 1, फिल्म डायरेक्शन। सबसे पहले जिसको तारीफ मिलनी चाहिए वो है डायरेक्टर प्रशांत नील। मैं आपको बता दूं कि KGF से पहले प्रशांत ने सिर्फ एक ही फिल्म बनाई थी एंड KGF उनकी सेकंड फिल्म है। कैन यू इमेजिन कि इतनी बड़ी फिल्म पुल ऑफ करना, वो भी कन्नड़ा इंडस्ट्री में जो इवेंचुअली KGF से पहले कितने लोग शायद जानते भी नहीं थे। एंड दैट इज एक्चुअली ट्रू, क्योंकि इस फिल्म के बाद ही लोगों को कन्नड़ा इंडस्ट्री के बारे में ज्यादा अवेयरनेस मिली है। सो फॉर अ न्यू डायरेक्टर मेकिंग सच अ ह्यूज फिल्म जिसको पूरे इंडिया ने पसंद किया, ही डिजर्व्स ऑल द प्रेज। इसके अलावा सबसे जरूरी बात है कि पहली फिल्म के हिट होने के बाद उनका डायरेक्शन स्टाइल खराब नहीं हुआ है। KGF चैप्टर 2 में उनकी डायरेक्शन और भी टॉप नॉच और शार्प है। आपको समझना चाहिए कि एक सीक्वल को बनाना अपने आप में ही एक चैलेंज था, क्योंकि KGF एक बहुत बड़ी फिल्म बन चुकी थी। एवरी सीन एंड एवरी इमोशन इन द फिल्म, वो हर सीन दिखाता है कि प्रशांत ने इस फिल्म को कितनी परफेक्शन से बनाया है। स्ट्रॉन्ग पॉइंट नंबर 2, रॉकिंग स्टार यश। यश ने जिस तरह की परफॉर्मेंस दी है, ही इज डेफिनेटली अ सुपरस्टार फॉर मी। ही हैज मेड रॉकी का कैरेक्टर हिज ओन कैरेक्टर। मैं तो कितनी बार उन्हें यश की जगह रॉकी ही कहने लग जाता हूँ। यश की परफॉर्मेंस फिल्म के वर्ल्ड को बहुत अच्छे से सूट करती है और वो इस फिल्म की जान है। आई वोंट बी रॉन्ग इन सेइंग कि उनकी स्क्रीन प्रेजेंस इतनी अमेजिंग है कि कोई दूसरा एक्टर अगर खराब एक्टिंग भी कर रहा हो उस सीन में, तो यश की वजह से वो सीन भी संभल जाता है। ही हैज दैट काइंड ऑफ अ प्रेजेंस ऑन स्क्रीन, जो मेरे ओपिनियन में बहुत ही रेयर क्वालिटी है। स्ट्रॉन्ग पॉइंट नंबर 3, स्टाइल एंड विजुअल्स। मुझे लगता है कि बहुत लोग इस बात को कैजुअली लेते हैं, बट इस फिल्म का स्टाइल, चाहे वो विजुअल स्टाइल हो या फैशन स्टाइल, वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वैल्यू रखता है। आप रियलाइज करना कि KGF के वर्ल्ड में धूल, मिट्टी, धुएं, गन्स, क्या क्या नहीं है, बट उसी बीच मेकर्स हैव क्रिएटेड सच स्टाइलिश कैरेक्टर्स। रॉकी के आप सूट्स देखो इस फिल्म में, वाओ, द वे ही इज कैरिंग एवरी सूट इन दिस फिल्म, अमेजिंग। ही इज टोटली अ स्टाइल आइकॉन इन माय ओपिनियन। सिमिलरली हर एक कैरेक्टर को एक अलग लुक देने की कोशिश की गई है, चाहे उसका रोल बड़ा हो या छोटा, बट उसकी स्टाइलिंग की वजह से आप उस कैरेक्टर को हमेशा याद रखते हो। ऑल्सो इन माई ओपिनियन कि संजय दत्त का ये रिसेंट ईयर्स में बेस्ट लुक है। ही टोटली लुक्ड अमेजिंग इन दिस लुक। इन्हीं कैरेक्टर्स के स्टाइलिंग को देखते हुए फिल्म का विजुअल स्टाइल इसको बहुत कॉम्प्लीमेंट करता है। जैसे कि फिल्म की कलर टोन काफी ब्राउनिश और ग्रे है और उस कलर पैलेट के बीच ये सभी कैरेक्टर्स बिल्कुल स्टैंड आउट करते हैं। इसलिए आई फील कि इसके स्टाइलिश कैरेक्टर्स और इसका विजुअल स्टाइल KGF का एक बहुत बड़ा फैक्टर है। स्ट्रॉन्ग पॉइंट नंबर 4, द फिलॉसफी बिहाइंड द एक्शन। आई डोंट इवन हैव टू मेंशन कि इस फिल्म का एक्शन कितना एंटरटेनिंग है। सी इट्स अ मासी फिल्म, सो इसमें वो थोड़े मासी एलिमेंट्स तो होंगे, बट जो चीज़ आपको नोटिस करनी चाहिए वो है कि किसी भी कैरेक्टर को कभी भी इतना सुप्रीम नहीं दिखाया जाता है कि वो मर ना सके। फॉर एग्जाम्पल आप RRR को याद करो, उसमें कैरेक्टर्स को इतना सुप्रीम दिखाया था कि ऐसे लगता था कि उनको तो कोई मार ही नहीं सकता है। वहीं KGF की बात करूं तो चाहे हमारा मेन हीरो हो या विलन, एवरीवन गेट्स हर्ट। मेरे फेवरेट एक्शन सीन्स इस फिल्म में हैंड टू हैंड दिखाए गए कॉम्बैट एक्शन सीन्स हैं, स्पेशली जिसमें यश अपना हथौड़ा लेके आता है। आप उन सीन्स में एडिटिंग देखना, इट्स अ मास्टर क्लास इन इटसेल्फ। नंबर 5 स्ट्रॉन्ग पॉइंट, मासी डायलॉग्स। एक मास मूवी को हर 10-15 मिनट में जो चीज़ अपलिफ्ट करती है वो है उसके डायलॉग्स। मासी फिल्म्स में ज़्यादातर डायलॉग्स ओवर द टॉप होते हैं एंड यू फील कि चलो शायद कहने के लिए सिर्फ कह दिया, पर KGF के डायलॉग राइटर्स ने ये गलतियां नहीं की हैं। फिल्म के डायलॉग्स मासी हैं और कहीं ना कहीं ओवर द टॉप भी हैं, पर एट द सेम टाइम वो फिल्म के वर्ल्ड को पूरी तरह से सूट करते हैं। स्ट्रॉन्ग पॉइंट नंबर 6, येस देयर इज अ स्ट्रॉन्ग पॉइंट नंबर 6 एज वेल, बैकग्राउंड म्यूजिक। इस फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक इनसेन, तबाही, टोटल डेंजर। ये आपको खुद एक्सपीरियंस करना चाहिए थिएटर में। इट्स लाउड, इट्स ऑन योर फेस, बट अगेन ये KGF के वर्ल्ड को पूरी तरह सूट करता है। कूडोस टू द म्यूजिक डायरेक्टर जिन्होंने एक नहीं बल्कि इतनी सारी BGMs हमें इस फिल्म में इंट्रोड्यूस की हैं। स्पेशली मेंशनिंग द बैकग्राउंड थीम ऑफ अधीरा, जो शायद लोगों को नोटिस ना हो, बट आई थिंक यू शुड चेक इट आउट व्हेन यू वॉच द फिल्म। ऑलराइट, नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाट कुड हैव बीन बेटर। देखो, मुझे ये फिल्म
बहुत ही अच्छी लगी है और मुझे नहीं लगता कि इस फिल्म को क्रिटिसिज्म में इतना डिटेल में जाने की ज़रूरत है। आई फील कि इट्स अ पैन इंडिया फिल्म और पैन इंडियन फिल्म्स अभी इंडियन मास सेंटिमेंट से बनती हैं। सो राइट नाउ वी कैन नॉट गो सो डीप एंड साइकोलॉजिकल इन जजिंग अ पैन इंडियन फिल्म। एंड इसीलिए आई जस्ट डोंट वांट टू बी दैट पर्सन जो एक फिल्म को जानबूझ के क्रिटिसाइज करे ये दिखाने के लिए कि देखो तुम सबको फिल्म पसंद आई और मैं इसको क्रिटिसाइज करके व्यूज़ लूँगा या थंबनेल्स क्रिएट करूँगा। नो 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 नो, नथिंग लाइक दैट। आई एम नॉट दैट पर्सन एंड आई जस्ट फील कि इस मूवी को उसी तरह से इंजॉय करना चाहिए जो ये मूवी आपको दिखाने की कोशिश करती है। बट वन थिंग वेयर आई फील कि थोड़ा सा कुछ इम्प्रूवमेंट हो सकता था वो है रवीना टंडन की परफॉर्मेंस। इन माई ओपिनियन इट इज़ वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर्स इन द फिल्म, पर मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि उनकी परफॉर्मेंस उसको जस्टिफाई नहीं करती है। ऐसा लग रहा था कि वो थोड़ी सी टीवी सीरियल वाली एक्टिंग कर रही हैं विच ऑनेस्टली सूट नहीं की। सो इसलिए मुझे लगता है कि रवीना टंडन की परफॉर्मेंस इससे तो बेटर हो सकती थी। ऑलराइट, ये तो था मेरा रिव्यू। आई फील ये फिल्म एक अनमिसेबल फिल्म है। यू हैव टू वॉच इट इन द थिएटर्स और वो भी जल्दी, क्योंकि ये फिल्म एक हाउसफुल थिएटर में देखने वाली फिल्म है। मुझे तो इसकी टिकट्स भी बहुत मुश्किल से मिली थी, सो आई होप यू गेट योर टिकट्स बुक्ड इन एडवांस।